हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो पक्का जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा, पूरा मज़ा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अब कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। 246 मिनल के गुनहगार। शौर्य जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि आदित्य और बाकी लोगों को चेहरे लटके हुए थे। जब उसे इसका कारण पता चला तो शौर्य का पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया और उसने ऑफिस के ऊपरी माले की पूरी दीवार तबाह कर डाली थी। उधर शौर्य के कहने पर आदित्य ने मिनल और आहिल की सारी जानकारी निकालने के लिए अपने टीम को काम पर लगा दिया था। शाम 4 बजे के आसपास आदित्य के उस स्पेशल टीम ने सारी जानकारी आदित्य को भेज दी थी। आदित्य ने उस जानकारी को शौर्य के सामने रख दिया। शौर्य ने जब सारी जानकारी ध्यान से पढ़ी तो उसने कुछ नामों पर घेरा बनाया और सिस्टम से कहकर उनके लोकेशन को ट्रैक किया। फिर अगले ही पल शौर्य ने स्पेस में एक दरार बनाई और अपना हाथ अंदर डालकर एक एक करके 5 लड़कियों को खींचकर बाहर निकाला और उसके बाद उसने 5 लड़कों को भी बाहर निकाला। उसके बाद शौर्य ने एक और दरार बनाई और मिनल को भी खींचकर बाहर निकाला। जब मिनल शौर्य के सामने खड़ी हो गई वह डर के मारे कांप गई। उसे अच्छे से पता था कि उसका ये भाई कितना खतरनाक है। शौर्य ने उसे अपने हाथ से नज़दीक आने का इशारा किया और जैसे ही मिनल उसके पास पहुंची उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मिनल के कान के नीचे बजा दिया। फिर उसने उसे पास के सोफे के ऊपर जाकर बैठने का इशारा किया। उसके बाद उसकी नज़र उन 10 लोगों पर गई और उन्हें देखकर उसने शांति से कहा, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे तो कुछ नहीं, इसीलिए मैं आपको मेरी पहचान बताता हूँ। फिर शौर्य ने उन पर एक शरारत नज़र फेरी और बोलने लगा, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और यहाँ बैठी लड़की मीनल अग्निहोत्री है जो रिश्ते में मेरी बहन है। और उधर खड़ा आदमी मेरा बड़ा भाई है आदित्य अग्निहोत्री। उसके पास खड़ी 3 लड़कियाँ मेरी सीईओ है, इन्हें आप लोग बिना इंट्रोडक्शन के भी जानते हों। फिर शौर्य ने एक और गहरी सांस ली और बोला, पिछले महीने मेरी छोटी बहन को बेहोश कर ये 5 लड़कों ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। उस वक्त मैंने उसे उनके चंगुल से बचाया था और तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर वहां मौजूद लड़के और लड़कियों ने नामे गर्दन हिलाई। तभी शौर्य बोला, मैंने उनका नामो निशान मिटा दिया था। शौर्य की बात सुनकर उन सभी के पीठ में एक सिहरन सी दौड़ गई और उनके हाथ पैर डर के मारे ठंडे पड़ गए। तभी कंपनी के गेट पर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसके अंदर से एकदम हैंडसम आदमी बाहर आया। उसने अपने ऊपर एक बिजनेस सूट पहना था जो कि एक अरमानी का टॉप सूट था। उसके लेदर शूज चलते हुए चरमराहट की आवाज़ कर रहे थे। उसकी आंखों पर वेलवेट के सनग्लासेज थे। उसकी हाथ में चमचमाती हुई रोलेक्स की घड़ी उसके हैसियत को बता रही थी। उसने अपनी दाढ़ी को टीम करके अच्छे से सेट किया हुआ था। ये कोई और नहीं आहिल महेश्वरी था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट कम जिगरी दोस्त विनय अयंगार था। विनय भी दिखने में काफ़ी हैंडसम था पर आहिल के सामने वह हमेशा फीका ही दिखता था। दोनों सामने रिसेप्शन पर पहुंचे तभी रिसेप्शन के डेस्क का फ़ोन बजा और फ़ोन पर एक आवाज़ आई, उन्हें सीधा ऊपर लेकर आओ। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट खुद बाहर निकलकर उन दोनों को ऑफिस के टॉप फ्लोर पर लेकर आ गई, पर जब उसने वहां टूटे हुए दीवार को देखा तो वह हैरान हो गई। पर जैसे ही उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी वह तुरंत पीछे मुड़कर चली गई। उसके पीछे खड़ा आहिल उस दीवार को नहीं देख रहा था बल्कि उसकी नज़रें तो इस वक्त उन 5 लड़कों पर टिकी हुई थी जो वहां खड़े थे। तभी उसके कानों पर एक आवाज़ गूंजी, आइए होने वाले जीजाजी, हमारे इस टूटे फूटे ऑफिस के अंदर आपका स्वागत है। ये सुनते ही अर्नव की नज़रें शौर्य की तरफ मुड़ गई, पर जैसे ही उसने शौर्य की आंखों में देखा उसकी आधी जान तो वहीं निकल गई। शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो आज किसी को तो जान से मार देगा। शौर्य ने आहिल को अपने सामने की ओर बुलाया और पीछे खड़े विनय को आदित्य के पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। विनय को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि आहिल को शौर्य ने खड़े रहने के लिए कहा था और उसे बैठने के लिए, पर उसने ज़्यादा नहीं सोचा और आदित्य की बगल में जाकर बैठ गया। इस वक्त शौर्य टेबल को पीठ टिकाकर खड़ा था और वह बड़े ध्यान से आहिल को परख रहा था। फिर शौर्य ने उन 5 लड़कियों को देखा और बोला, आप 5 में से निहारिका कौन है। ये सुनकर 5 लड़कियों ने कुछ सोचा और उनकी जान हलक में आ गई। एक लड़की ने धीरे से हाथ उठाया और बोली, सर मेरा नाम निहारिका है। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक हंसी उभर आए और आराम से बोला, तो निहारिका जी क्या आप बता सकती है कि मेरी बहन से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी थी। शौर्य का सवाल सुनकर निहारिका की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं तो मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, अरे बाप रे सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो फिर ऐसी क्या आपकी दोस्ती मेरे बहन के साथ थी जो आपने उसके साथ ऐसा किया। ये सुनकर अब अचानक निहारिका का मुंह बंद हो गया। उसने सिर नीचे कर लिया और अपनी उंगलियों को दोनों हाथों में फंसाकर चुप हो गई।
उसे चुप देखकर शौर्य ने अपनी उंगली से एक हवा की ब्लेड छोड़ दी और वह जाकर निहारिका के कंधे से जा लगी और अगले ही पल बिना किसी दर्द के निहारिका का हाथ उसके कंधे से कटकर नीचे गिर गया। अपना हाथ जब उसे महसूस नहीं हुआ तो उसने बगल में देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई और एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। इस नज़ारे को देखकर आहिल की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विनय तो अपनी जगह पर जम सा गया था, वहीं बाकी लड़कियों और लड़के वहां खड़े खड़े ही कांपने लगे थे। तभी निहारिका, जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक ही थी, उसके कानों में शौर्य की ठंडी आवाज़ पड़ी, चिल्लाओ मत। मैंने पूछा तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? ये सुनकर निहारिका ने अपना चिल्लाना बंद किया और रोते हुए बोली, मुझे मिनल से जलन होती थी, इसीलिए मैंने उसे फंसाने की सोची। कॉलेज में हर लड़का सिर्फ उसके ही पीछे पड़ता था, यहाँ तक कि मैं जिस लड़के को पसंद करती थी उस लड़के ने भी मिनल को ही प्रोपोज किया था। पर मिनल ने भी हर उस लड़के को रेजेती किया जो उसके करीब आने की कोशिश करता था। मुझे मिनल का ऐसा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे जिस बात पर इतना घमंड था उसे ही तोड़कर रखूं। इसीलिए मैंने उसे बहला फुसलाकर उस पार्टी में बुलाया था। इतना कहकर वह रुक गई। तभी शौर्य ने भी उसे आगे कुछ नहीं पूछा और एक और हवा का ब्लेड उसकी उंगली से निकला और निहारिका की गर्दन काटकर निकल गया। निहारिका की सिरकटी लाश को देखकर उसके पीछे खड़ी लड़कियां चिल्लाने लगी, चीखने लगी, पर शौर्य ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। उसके बाद शौर्य ने एक और नाम लेते हुए कहा, आप लोगों में से आशुतोष कौन है? ये सुनकर पांचों लड़कों के पैरों के अंदर से जान निकल गई और चारों लड़के एक लड़के को देखने लगे। एक मोटा चश्मा पहना लड़का आगे आया और बोला, जी सर, मेरा नाम आशुतोष महतो है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मुंबई के मशहूर एनेस्थेटिक डॉक्टर आशुतोष। तो क्या आप इस कहानी को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। शेर की बात सुनकर आशुतोष को समझ में नहीं आ रहा था कि दुखी हुआ जाए या खुश हुआ जाए। फिर भी उसने बिना देर किए आगे बताना शुरू किया, देश में अब ड्रग्स मिलने बंद हो चुके थे, जिस वजह से निहारिका ने मुझे कांटेक्ट किया था ताकि वह मेरे पास से ड्रग्स लेकर मिनल को बेहोश कर सके। जब मुझे उसके प्लान के बारे में पता चला तो मैंने ये बात मेरे बाकी दोस्तों को बताई और उसी समय इत्तेफाक से आहिल भी मुंबई आया हुआ था। मैं उसे और मेरे दोस्तों को लेकर कोल्हापुर चला गया। हम 5 लोगों ने भी एक प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक मैं आहिल को एक ऐसी दवा देने वाला था जिस वजह से उसकी उत्तेजना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये सुनकर शौर्य ने आशुतोष को रुकने का इशारा कर दिया और बगल में खड़े रहने का इशारा किया। जैसे ही आशुतोष बगल में सरक गया, उसी वक्त एक तेज खंजर आकर उसकी गले में घुस गया। आशुतोष ने हैरानी से शौर्य की ओर देखा तो शौर्य ने आदित्य की ओर इशारा किया। आदित्य इस वक्त उसे जिस्से से देख रहा था। आदित्य की बगल में बैठे विनय की पैंट अब लगभग गीली होने को आ गई थी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ तो शौर्य की नज़र उस पर गई। इस पर विनय ने अपनी छोटी उंगली दिखाई, जिस पर शौर्य ने अटैच बाथरूम की ओर इशारा किया। विनय दौड़ता हुआ उस ओर चला गया। उसने आते ही खुद को खाली किया, पर कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन निकाला और कॉल करने लगा, पर उसकी कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। परेश होकर वह आखिर वापस आकर सोफे के ऊपर बैठ गया। अब उस जगह पर 4 लड़कियां और 4 लड़के बचे थे। शौर्य ने उसके बाद अगली लड़की को इशारा किया। वह लड़की आगे आए और बोली, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस निहारिका के कहने पर मिनल को ड्रिंक बनाकर पिलाने वाली थी। मुझे बाकी कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने ज़्यादा कुछ नहीं किया और उस लड़की के दोनों हाथ काट दिए। वह लड़की बिना हाथों के तड़पने लगी। उसके शरीर से खून किसी नदी की तरह बहने लगा था। तभी कशिश उस लड़की के पास पहुंची और उसने नीचे बैठकर उस लड़की का रक्त प्रवाह रोक दिया और उसके घाव से खून बहना बंद हो गया। वह लड़की कोने में सरकते हुए दीवार से सटकर बैठ गई और डरकर शौर्य को देखने लगी। तभी एक लड़का आगे आते हुए बोला, मैं मानता हूं कि हमने आशुतोष का साथ देकर गलत किया, इसीलिए मैंने ही एज बढ़कर पहली बनाई ड्रिंक को नीचे गिरा दिया था, पर मुझे क्या पता मेरे ऐसा करने की वजह से आपकी बहन उल्टा मुझ पर ही नाराज हो गई और उसने अगली बार बनाई ड्रिंक को खुद उठाकर पी लिया। ये सुनकर शौर्य की नज़र वापस मिनल पर गई। मिनल की हालत और अधिक खराब हो गई। तभी शौर्य ने उस लड़के को देखा और बोला, तुम्हें मैंने यहाँ सजा देने के लिए नहीं बुलाया था। फिर शौर्य ने टेबल से एक चाबी उठाई और उस लड़के के हाथ में थमा दी। उस लड़के ने उस चाबी को देखा तो वह हैरानी से बोला, बुगाती वेरॉन की चाबी। शौर्य ने सिर्फ मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाए और आगे बोला, अब मेरा एक काम करो, जाकर मिनल के दोनों गालों पर खींचकर थप्पड़ मारो। वो क्या है न कि मुझे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है और अगर मैंने उसे मारा तो वह मर जाएगी। शौर्य को बात सुनकर वह लड़का भी उसकी भावना को समझ सकता था। उसने मिनल के सामने खड़े होकर 2 थप्पड़ उसके दोनों गालों पर जड़ दिए। उसके बाद शौर्य ने उस लड़के को बगल में जाकर विनय के बाजू में बैठने के लिए बोल दिया। अब अगली लड़की आगे आए और बोली, मुझे सिर्फ निहारिका ने इतना बताया था कि मैं मिनल को वॉशरूम के बहाने अपने साथ ले जाऊं ताकि वहां पर हमारी मुलाकात आहिल और उसके दोस्तों के साथ हो जाए। इस वक्त वो लोग भी आहिल को नशे में मिनल के सामने लेकर आ गए।
जब शौर्य ने ये सुना तो उसने उस लड़की को इतनी जोर से लात मारी कि वह उड़कर उस टूटी हुई दीवार की जगह से बाजार निकल गई। 28वें माले से वह नीचे गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी शौर्य बोल पड़ा, अरे यार, मैं तो भूल गया कि यहाँ मौजूद दीवार तो पहले ही टूट गई है। कशिश उस बॉडी को ठिकाने लगा दो, वरना ऑफिस के बाकी लोग डर जाएंगे। कशिश तुरंत बाहर चली गई और उसने उस बॉडी के पास जाकर कंपनी के डेथ गॉड को बुलाया और उसे उस लड़की को निगलने के लिए कह दिया। इधर ऊपर ऑफिस के अंदर 2 लड़कियां और 3 लड़के बचे थे, तो जाहिर है अब लड़कों में से अगले की बारी थी और उसने भी वही कहा कि उसने सिर्फ आहिल को वहां नशे में लाया था। शौर्य ने उसे भी नर्क का रास्ता दिखा दिया, पर उसे इस बार नीचे नहीं फेंका बल्कि ऊपर की ओर उड़ा दिया और वह ऊपर सीलिंग से टकराकर वापस नीचे गिर गया। पर जब वह नीचे गिरा उस वक्त उसका सिर पिचक गया था। अब बची दोनों लड़कियां एक साथ बोल पड़ी, हम दोनों ने शुरू से लेकर अंत तक मिनल को सावधान किया और उसे 2 बार भागने के लिए भी कहा, पर मिनल ठहरी अकल की अंधी, उसने निहारिका को हमसे ज्यादा भरोसा किया था। ये सुनकर उन लड़कियों को भी वापस जाकर सोफे के ऊपर बैठने के लिए कहा। फिर आदित्य की ओर एक नज़र देखा। आदित्य समझ गया और उसने एक जबरदस्त थप्पड़ आहिल के गाल पर मारा। आहिल को समझ नहीं आया कि उसे क्यों मारा गया था। अब बचे 2 लड़कों ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, हमें माफ़ कीजिए सर, हमने सिर्फ मिनल और आहिल को एक कमरे में एक साथ छोड़ दिया था। लेकिन शौर्य ने उन पर दया नहीं न दिखाई और उन्हें आहिल के सामने ही जिंदा जला दिया। कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वह हर कोई ध्यान से देख और समझ रहा था। अब आहिल को समझ आ चुका था कि उसने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है। तभी आदित्य ने ड्रॉवर के अंदर से एक पेपर का बंच निकाला और बोला, जीजाजी, मतलब होने वाले जीजाजी, उस दिन रात को जो हरकत आपने हमारी बहन के साथ की उसके नुकसान के चलते आप अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को गीतांजलि कॉरपोरेशन को देने वाले हैं और उसके बदले आपको हम एक सीईओ को पोजीशन देंगे, साथ ही आपको आपके प्रॉपर्टीज में 25% की ऑनरशिप देंगे। आदित्य की बात सुनकर आहिल की भौहें सिकुड़ गई और वह गुस्से से बोला, ये क्या बकवास है। भूलो मत कि मिनल के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है और अगर मैंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो। उसने इतना ही कह दिया था तभी उसकी अचानक आवाज़ बंद हो गई और अगले ही पल उसके मुंह से एक टुकड़ा नीचे गिर गया। क्या हुआ था आहिल के साथ? क्या गिरा उसके मुंह के अंदर से? क्या शौर्य आहिल को जीवित छोड़ देगा? क्या आहिल आदित्य की शर्तों को आगे जाकर मान पाएगा? 247 जीजाजी मान गए। शौर्य ने आहिल और मिनल के गुनहगार दोस्तों का हिसाब पूरा किया था। उसने उनकी सजा भी सुना दी थी। अब उसने अपना मोर्चा आहिल की ओर मोड़ दिया था। आहिल ने जब शौर्य और आदित्य को उन पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया और उन्हें उस बच्चे की दुहाई देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो अचानक आहिल के मुंह से कुछ गर्म गया और उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। आहिल की जुबान को काट दिया गया था और उसके कटे हुए जुबान का हिस्सा फर्श पर गिर गया। शौर्य ने उसके बाद बड़े ही शांति से कहा, इस शौर्य का जीजा बनना बहुत बड़ी बात होती है। तुझे समझना चाहिए कि इस बच्चे की जिम्मेदार लेकर तू हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। वो तेरा अपना खून है और महेश्वरी खानदान का चिराग, उससे हम अग्निहोत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल हम तेरे इस गंदे खून को जन्म के बाद सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ सकते हैं तो तू क्या करेगा? अब बोल। लेकिन तभी शौर्य का मुंह बन गया और खुद ही आगे बोला, अरे अरे, मैं तो भूल ही गया कि जीजाजी तो अब बोल ही नहीं सकते। आहिल शौर्य की बात सुनकर छटपटाने लगा और अपने मुंह से आवाजें निकालने लगा। तभी शौर्य ने पेपर्स की ओर इशारा किया और बोला, जीजाजी, क्या आप इस पर अभी भी साइन करना पसंद करेंगे या कुछ और भी काट दूं? ये सुनकर आहिल अपनी जगह पर शांत होकर खड़ा हुआ और गुस्से से अपने दर्द को दबाते हुए शौर्य को घूरने लगा। तभी शौर्य ने आहिल को अपने शक्तियों का नमूना दिखाने के लिए लाशों की ओर उंगली की और बोला, जीजाजी, आपको पता नहीं कि आपका ये साला कितना खतरनाक है। चलो मैं आपको एक ट्रेलर दिखा देता हूँ। शौर्य के ऐसा कहते ही जमीन पर पड़ी सारी लाशें हवा में तैरने लगी। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ के इशारे पर वह लड़े उड़कर आहिल के सामने आ गई। शौर्य ने फिर अपने हाथ में अपनी समाधि अग्नि को प्रकट किया और उन लाशों पर फेंक दिया। अगले ही पल सारी लाशें धू धू कर जलने लगी। आहिल ने जब यह नज़ारा देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने किसके साथ पंगा लिया था। उसके पैर अब सच में कांपने लगे थे। तभी शौर्य आहिल को देखते हुए बोला, हमारे परिवार का हर एक सदस्य मेरी तरह शक्तियां रखता है, यहाँ तक कि आदित्य भी मेरी तरह शक्तियां रखता है। तभी आदित्य अपना हाथ आगे किया और हवा से उसके हाथ में तलवार प्रकट हुई। इसे देखकर आहिल समझ गया कि उसने दूसरी दुनिया के लोगों से पंगा लिया है। आहिल तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी टूटी जुबान के दर्द को सहते हुए कुछ बोलने लगा। आहिल की ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को उस पर दया आई, पर शौर्य का दिल तो मानो पत्थर का बना था। वो अपनी बातें बोलता ही जा रहा था। आहिल जीजू, तो आप अब समझ गए हैं तो इस पर साइन कर दीजिए, वरना मैं आपके शरीर के बाकी अंगों को काटना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ अनजाने में हुआ था, पर अपने शादी की ऐसी अजीब शर्तें रखकर मेरी कंपनी पर आंखें गड़ाई, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। इसी वजह से मैंने आपको ये सजा सुनाई है।
तुमने इसी जुबान से मेरी बहन के बारे में ये कहा कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है, और मैं इस बात से एग्री भी करता हूं, पर आपका ये कहना कि हमने आपकी बात नहीं मानी तो आप उसे अपनाने से मना कर देंगे, ये बात मुझे चुभ गई। आहिल ने अब अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। आखिर उसने उठकर टेबल से पेन लिया और अपने हाथों से सारे डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े ही साइन कर दिए। साइन होते ही शौर्य ने तालियां बजाई। फिर उसने उस टूटे हुए जीभ के टुकड़े को उठाया और आहिल के मुंह में रख दिया। उसके बाद एक गोली निकाली और उसके मुंह में डाल दी। अगले ही पल आहिल की जुबान वापस जुड़ गई और आहिल की आवाज़ वापस आ गई। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर तभी आदित्य की शांत आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। जीजा जी, हम आपका कोई हिस्सा काट भी सकते हैं और उसे आपकी जुबां की तरह वापस जोड़ भी सकते हैं। इसीलिए याद रखना कि हमारी बहन के आंखों से ज़रा भी आंसू आए तो हम आपके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और फिर उसे वापस अलग अलग जगहों पर जोड़ देंगे। अब आप खुद समझदार है कि हमारे ऐसा करने से आपके साथ क्या हो सकता है। आहिल ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भविष्य में मैं कभी भी लालच भरी बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये सुनकर शौर्य ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब वापस कनाडा जाओ और पूरी दुनिया को डिक्लेयर कर दो कि तुम्हारी कंपनी और बिजनेस अभी से गीतांजलि कॉरपोरेशन का है और तुम बस अब हमारे मामूली से सीईओ हो। शौर्य का ये आदेश ना मानने की उसकी तो पूरी इच्छा थी, मगर उसने मजबूरी में ही सही पर शौर्य की बात को हाँ में जवाब दिया। शौर्य ने अगले ही पल आहिल के सामने ही स्पेस में दरार तैयार की और आहिल को उसके अंदर फेंक दिया। आहिल जब दूसरी तरफ पहुंचा तो वह कनाडा के धरती पर था, वो भी अपने ही घर के सामने। इस बात का एहसास होते ही उसे समझने में देर नहीं लगी कि अगर उसने शौर्य की बात को ना मानने की कोशिश भी की तो शौर्य उसके पास अगले ही पल का सकता है और उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। आखिर भाई जीजू तो मान गए। ये रहे सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स जो अब हमारी है। ऐसा कहते हुए आदित्य ने उन पेपर्स को शौर्य के आगे सरका दिया। शौर्य ने उन पेपर्स को ध्यान से एक बार नज़र डालकर देखा और हाँ में अपना सिर हिलाकर उसने बाकी का काम आदित्य को देकर वहां से निकल गया। शौर्य के जाने के बाद मिनल, जिसने अब तक आते ही थप्पड़ों पे थप्पड़ खाए थे, उसने अपना आखिर मुंह आदित्य के सामने खोल ही दिया। आदित्य भैया, इसमें मेरी क्या गलती थी जो भाई ने मुझे थप्पड़ लड़ने के लिए कहा। ये सुनकर आदित्य ने मिनल के सूजे हुए गालों को छुआ और फिर प्यार से बोला, मिनल तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो जो तुम्हारे ऊपर वह नशा हावी हो जाए। तुम एक साधक हो और तुम्हारी अपनी साधना काफ़ी ऊंचे स्तर पर थी। इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में तुम्हें अपनी साधना का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद के थप्पड़ तुम्हारे गलत फैसले के मारे गए हैं। अगर कोई आपको किसी चीज़ को ना करने के लिए कहता है जो उनकी बातों को भी मान लेना चाहिए। ये सुनकर मिनल ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके बाद आदित्य ने मिनल को एयरपोर्ट पर छोड़कर उसे वापस घर भेज दिया। इधर शौर्य जब बाहर आया तो उसने दादाजी को समझा दिया कि उन लोगों को ऐसी मुसीबत की घड़ी में उन्हें सबसे पहले शौर्य से कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद उसने दादाजी को आहिल और उसके दोस्तों की करतूतें स्पष्ट रूप से समझाई। आहिल तो अब मान गया था, पर अब शौर्य को अपनी बाकी बहनों की अधिक चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने सभी बहनों को एक एक करके फ़ोन मिलाए और सभी को साफ और धमकी भरे शब्दों में वार्निंग दी कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसी नशीली दवाइयों का प्रयोग करके फंसाने की कोशिश करे तो उनसे तुरंत खुद को बचाना है। शौर्य की बात सुनकर सभी बहनों ने उसे वादा किया कि वो लोग ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। शौर्य ने अपना फ़ोन रख दिया और घर पर वापस आ गया। उसने घर आकर जामवाल दादाजी और चीकू के साथ थोड़ा समय बिताया। घर पर अदिति भाभी और वरुण की मां की अच्छी जोड़ी जम गई थी। दोनों मिलकर घर का सारा काम देखती थी। साथ ही चीकू के साथ जामवाल दादाजी का भी कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन गया था। वहीं शाम को विराज और इशिका भी थाने से वापस आए और उन्होंने कई सारी बातें शौर्य के साथ शेयर की। शाम के समय जब सभी का खाना खत्म हुआ तभी शौर्य को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। शौर्य ने उस नंबर को देखा और कुछ सोचते हुए उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। इस आवाज़ के अंदर से शौर्य ने महसूस किया कि इस आवाज़ वाले इंसान को शौर्य से बेइंतहा नफरत है। उसने फ़ोन पर कहा, कैसे हो शौर्य, तुम्हारे माँ बाप इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामत चाहते हो तो अगले 4 घंटे के अंदर मेरे पास पहुंच जाओ, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप के छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंक दूंगा। फिर बैठना उनका इंतजार करते हुए। उसकी बात सुनकर शौर्य को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह चिढ़कर बोला, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो तुम्हारा क्या होगा? क्या शौर्य अपने माँ बाप को बचाने के लिए उस आदमी के पास समय के अंदर पहुंच पाएगा? कौन है ये आदमी जिसने उसके माँ बाप को पकड़ रखा है? क्या शौर्य इस दुश्मन को हरा पाएगा या फिर खो देगा अपने परिवार के लोगों को? 248 खैनी का मैटर। शौर्य अपने मुंबई के घर पर पहुंचकर सभी से मिलकर वहां से निकालने वाला था। उसी वक्त उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। उस कॉल करने वाले ने शौर्य को 4 घंटों की मोहलत देकर उसे उसके सामने आने के लिए कहा था।
शौर्य ने आज दिन भर अपने गुस्से में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख था और इस वक्त ये आदमी उसके माँ बाप को किडनैप करके उसे धमकी पर धमकी दिए जा रहा था। दिमाग तो अब खिसकना बनता है बॉस। शौर्य ने उस आदमी से पूछा कि वह क्या चाहता है। इस पर उस आदमी ने बड़े ही मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा, मुझे तू चाहिए अभी के अभी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल हंसी आई और वह बोला, क्या बात है, तू तो मेरा पक्का वाला फैन निकला। ठीक है तो फिर बता कि कहाँ आना है, मैं तेरे पास पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर वह आदमी भी एक्साइटेड होकर बोला, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ यहाँ जोधपुर में। मैं तुझे यहाँ का डिटेल्ड एड्रेस भेज देता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने फ़ोन काट दिया। उसके फ़ोन रखते ही उसे एक नोटिफिकेशन सुनाई दी। ये एक टेक्स्ट मैसेज था। शौर्य ने उस मैसेज में एड्रेस देखा और उसके चेहरे की चमक ज़्यादा बढ़ गई। ये एड्रेस जोधपुर के एक इलाके का था जो एक कमर्शियल एरिया था। शौर्य ने तुरंत आसमान में उड़ान भरी और उस तरफ निकल गया। इधर एक बड़े से वेयरहाउस के अंदर 2 कुर्सियां पर दुष्यंत और रागिनी को बांध कर रखा गया था। रागिनी और दुष्यंत की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों के गालों पर थप्पड़ों के निशान भी साफ दिख सकते थे। वहीं उनसे कुछ दूरी पर लगभग 50 से ज़्यादा लोग हाथों में आधुनिक हथियार लेकर खड़े थे। उनके हाथों में मशीन गन थी और कुछ शॉटगन थी। उन लोगों की कमर पर छोटी बंदूकें भी थी। हर एक आदमी बड़ा ही खूंखार लग रहा था और उनके चेहरे से हैवानियत साफ झलक रही थी। उन सभी से कुछ दूरी पर 3 जवान लड़के भुना हुआ मांस खा रहे थे और शराब भी पी रहे थे। इन तीनों के नाम भी पूरे देश में मशहूर थे। इनमें से एक विदेश में अपने परिवार का कारोबार संभालता था तो दूसरा दिल्ली के एक बड़े परिवार का बिगड़ा हुआ बेटा था तो तीसरा राजस्थान के एक रॉयल फैमिली का वारिस था। आज दोपहर सेक्रेटरीट काउंसिल की मीटिंग के बाद रागिनी और दुष्यंत अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। इस मीटिंग को राजस्थान में ही रखा गया था। रागिनी और दुष्यंत के आने की खबर जब इन 3 लड़कों को लगी तो उन लोगों ने शौर्य से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और उसे अपने घुटनों पर लाने के लिए रागिनी और दुष्यंत को किडनैप किया था। इन तीनों लड़कों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस बिल में हाथ डालने की गुस्ताखी की है। शौर्य इस वक्त उस वेयरहाउस के ऊपर हवा से नीचे कापन दिव्य दृष्टि से देख रहा था। उसने जब रागिनी और दुष्यंत के चेहरे पर मार के निशान देखे तो उसका खून खौल गया। भले वह अपने माता पिता से बेइंतहा नफरत करता था पर वह किसी और को उन्हें मारते हुए देख नहीं सकता था। शौर्य बिना आवाज किए उस वेयरहाउस के छत पर उतर गया। तभी उसे रागिनी की आवाज़ सुनाई दी जो उन लोगों को चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम लोगों ने अपनी मौत को बुलाया है। तुमने अगर ये मालूम किया होता कि हमारे परिवार और मेरे बेटे से दुश्मनी का क्या अंजाम हुआ है तो आज तुम लोग ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते। ये सुनकर एक आदमी जिसके हाथ में गन थी वह हंसते हुए बोला, तेरा बेटा ऐसी क्या तोप है जो तू हमें अभी भी धमका रही है। तेरे बेटे को मेरे सामने एक बार आने से उसका भेजा नहीं खोला तो मेरा नाम भी जुगनू नहीं। ये सुनकर दुष्यंत को हंसी आ गई और वह उस गुंडे को चिढ़ाते हुए बोला, तेरे मरने के बाद मेरा बेटा तेरा नामकरण जरूर करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। उस गुंडे को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने दुष्यंत के पैर के पास गोली चला दी। गोली चलने की वजह से दुष्यंत थोड़ा डर गया। तभी ये देखकर वह गुंडा बोला, अबे बुड्ढे, ये बंदूक है, बंदूक इसके आगे बड़े बड़े सुरमा भी ढेर हो गए हैं। तो तेरा बेटा क्या चीज़ है। ये कहकर वह गुंडा जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर बाकी गुंडे भी हंसने लगे। तभी उन 3 लड़कों में से एक जिसने नीले रंग की हल्की शर्ट पहनी थी आगे आते हुए बोला, वैसे आंटी तूने खुद को काफ़ी मेंटेन किया है। तू सच में जिले की कलेक्टर कहलाने के लायक है। तू कहे तो एक मौका मुझे भी दे दे, तुझे शौर्य से ताकतवर बच्चा दे दूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर रागिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए उस लड़के से कहा, जाकर अपनी माँ से ये बात कहना और अपने जैसा एक और गंदी नाली का कीड़ा मांग लेना। ये सुनकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने टेबल पर रखी कांच की बोतल रागिनी के सिर पर निशाना लगाते हुए फेंक दी। रागिनी जो इस वक्त कुर्सी से बंधी थी वह अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। बोतल को आता देख उसने अपने सिर को बचाने की कोशिश की मगर वह असफल रही। तभी वह बोतल अचानक उसके सिर को लगने की बजाय रागिनी के पैरों में गिर गई और फूट गई। उस लड़के को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस बोतल को रागिनी के सर पर लगना चाहिए था मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी दूसरा लड़का भी उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे भाई रहने दे, फिलहाल हमें पहले शौर्य को खत्म करना है, उसके बाद हम इन दोनों का सफाया कर देंगे। ये सुनकर वह पहला लड़का पीछे हट गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शौर्य तभी वेयरहाउस की छत से नीचे उतर गया और पीछे से वेयरहाउस के अंदर आकर उन आदमियों के पीछे खड़ा हो गया। उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उनके साथ ही अभी अभी आकर खड़ा हुआ है। तभी एक आदमी ने अपने हाथ में खैनी ली और उसे चुना लगाते हुए मलने लगा। उसके बाद उसने खैनी की पुड़िया बगल में शौर्य की तरफ पास कर दी। शौर्य ने भी उससे वह पुड़िया ली और चुना लेने के लिए इंतजार करने लगा। उस आदमी जब शौर्य को चुना दिया तो शौर्य ने भी बड़े ही स्टाइल के साथ उसे मल दिया और थोड़ा झटक कर अपने मुंह में रख लिया। लेकिन शौर्य ने उस आदमी को उसकी खैनी की पोटली वापस नहीं दी।
तभी वह आदमी पीछे बगल में मुड़ा और बोला, अरे भाई खैनी खाई हो तो पोटली भी वापस दे दो या उसे अपने साथ रखने का इरादा है। ये सुनकर शौर्य उस आदमी से बोला, अरे अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे हुए लोग खैनी नहीं खा सकते। शौर्य से ऐसी बात सुनकर उस आदमी की आंखें फैल गई। अगले ही पल उसने अपनी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उससे पहले ही उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके गले में कुछ धंस गया है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जब उस आदमी से अपने गले से हाथ लगाया तो उसे अपने गले में एक खंजर महसूस हुआ जो उसके गले के आर पार हो चुका था। शौर्य ने खैनी की एक पिचकारी मारी और फिर उस आदमी को धीरे से पीछे गिरा दिया। आगे खड़े लोगों को इसका एहसास भी नहीं हुआ कि उनका एक साथी कभी का मारा जा चुका है। शौर्य ने सबसे पीछे खड़े आदमी का विकेट गिरा दिया और उसके बाद उसने खुद के कपड़ों को उस आदमी के कपड़ों में बदल दिया। उसके बाद शौर्य ने अपने सामने खड़े लोगों के बीच जाकर खड़ा हुआ और अपने हाथ की खैनी की पोटली उन दोनों को दिखाते हुए बोला, भाई खैनी खाओगे? उसके इस सवाल पर दोनों आदमियों ने शौर्य को घूर कर देखा तो शौर्य ने पोटली को अपनी जेब में रख दिया और बोला, तुम दोनों को इतने प्यार से मैंने खैनी दी और तुम लोग इसे मना कर रहे हो। सालों में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपने हाथ की बंदूक से दोनों को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी सभी आदमी शौर्य को देखने लगे तो शौर्य ने बड़े मासूमियत से कहा, अभी मैंने इन दोनों को खैनी खाने के लिए दिया तो साले दोनों मुझे घूरकर देख रहे थे तो मैंने उन्हें थोप दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? शौर्य के ऐसा कहने पर सभी लोगों ने बंदूकें शौर्य के ऊपर तान दी। शौर्य ने ये देखा तो बिना आगे कुछ कहे अपनी बंदूक से सभी लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू किया। उस वक्त एक आदमी जिसने अपना नाम बदलने की बात की थी चिल्लाते हुए बोला, सब लोग कवर लो और छुप जाओ, ये हमारा आदमी नहीं है। ये सुनकर एक आदमी कंफ्यूज होते हुए बोला, अगर ये हमारा आदमी नहीं है तो कौन है? वह आदमी एक पिलर के पीछे खड़े होते हुए बोला, अबे मुझे क्या मालूम ये कौन है, बस अब ये याद रख कि फिलहाल हमें अपनी जान बचानी है। ये सुनकर सभी लोगों ने वापस अपना ध्यान शौर्य की ओर किया और उस पर गोलियां चलाने लगे। शौर्य आराम से खड़े होकर जो दिखे उसे ठोक रहा था। इधर उन तीन लड़कों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वो तीनों उन आदमियों को रोकने के लिए चिल्लाने लगे पर कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। इधर शौर्य एक एक करके उन लोगों को ठोकते हुए उस आदमी के पास पहुंचा जिसका नाम जुगनू था। इस समय जुगनू अपनी बंदूक को रिलोड कर रहा था, तभी उसके कानों पर शौर्य की ठंडी आवाज पड़ी, हाँ तो भाई जुगनू, तेरा नाम मरने से पहले बदले या मरने के बाद? ये सुनकर जुगनू ने सिर उठाकर देखा तो शौर्य की गन उसके माथे पर रखी हुई थी। तभी रागिनी ने शौर्य को देखते ही पहचान लिया और वह कुछ कहती तभी दुष्यंत ने उसे चुप करा दिया। रागिनी ने भी अपने आप को तुरंत रोक दिया। शौर्य ने अब सभी आदमियों को मार दिया था और बस जुगनू और वो तीन लड़के ही जिंदा बचे थे। वो तीनों लड़के अब समझ चुके थे कि उनका सारा प्लान फेल हो चुका है और शौर्य उनके सामने खड़ा हुआ है। उन तीनों ने अपनी सांस को गटक लिया और वहां से धीरे धीरे बाहर जाने लगे। शौर्य ने उन तीनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो इस वक्त जुगनू के ऊपर टिका हुआ था। जुगनी ने अपने कांपते हुए हाथ ऊपर किए और बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे जाने दो, मुझे अपना नाम बदलने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर शौर्य जुगनू को देखकर बोला, अरे भाई ऐसे कैसे? तुमने खुद कहा था कि अगर तुम मेरा भेजा खोल नहीं पाए तो तुम अपना नाम बदल दोगे, और देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुमने अभी तक मेरा भेजा नहीं खोला, तो फिर अब तुम्हें तुम्हारा नाम बदलना है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा नाम उसके बाद मेरे बुढ़े को कहकर बदलवा दूंगा। अब जुगनू को पता चला कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं वही शौर्य है जिसके बारे में रागिनी उसे बता रही थी। फिर जुगनू ने एक बार आसपास गिरी लाशें देखी और एक गहरी सांस लेने के बाद बोला, शौर्य भाई मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, आप जो नाम रखोगे वो मैं स्वीकार करूंगा, बस आप मुझे छोड़ दो। उसकी ये बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, ठीक है तो फिर हम तुम्हारे नाम रखते हैं। इतना कहकर शौर्य ने बंदूक की गोली उसके सिर में छोड़ दी और अपने वाक्य को पूरा किया। कैलाशवासी जुगनू। शौर्य उसके बाद पीछे मुड़ा तो देखा इस किडनैपिंग के मुख्य सूत्रधार वो तीन लड़के चुपके से वहां से जा रहे थे। शौर्य ने उन्हें देखकर कहा, अरे भाई तुम कहाँ चले? तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था ना, तो लो मैं यहाँ आ गया। अब मुझसे बिना मिले ऐसे कैसे चले जा रहे हो? ये सुनकर तीनों के पांव जमीन पर जम से गए। उन्होंने अभी अभी देखा था कि कैसे शौर्य ने अकेले 50 के 50 आदमियों को अकेले ही ठोक दिया था। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो एक पल भी शौर्य के सामने रुके और उससे बदला ले या फिर उसे मारने की कोशिश करे। शौर्य धीरे धीरे उनके पास आया और उन्हें ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, हाँ तो भाई बोलो, तुमने मेरे फैमिली के लोगों को क्यों किडनैप करवाया था? ये सुनकर तीनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। तभी वह नीले रंग की शर्ट वाला लड़का आगे आकर बोला, हमने 4 घंटे का समय दिया था, तुम जल्दी आए, ये चीटिंग है। ये सुनकर शौर्य को हंसी आई। फिर उसने उससे फिर एक बार पूछा, वो छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे घर के लोगों को किस खुशी में किडनैप करवाया? ये सुनकर अब तीनों की आवाज़ बंद हो गई। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने कुछ बताया तो भी ये उन्हें मार देगा और नहीं बताया तो भी उन्हें ये मार देगा।
इसीलिए दूसरा ऑप्शन स्वीकार कर कर उन तीनों ने एक साथ कहा, हमें बस ये देखना था कि तुम हमारे पैरों में गिरकर कैसे गोद गिड़गिड़ाते हो। पर छोड़ो अब, क्योंकि हमारा ये फुल प्रूफ प्लान फेल हो गया। ये सुनकर शौर्य को समझ आ गया कि ये लोग उसे इस बात का कारण नहीं बताएंगे। उसने उन तीनों को ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि इन तीनों ने अपनी जिंदगी में कोई ज़्यादा पाप या बुरे काम भी नहीं किए थे। इससे ये साफ पता चल रहा था कि ये तीनों उन परिवारों में से थे जिन्हें शौर्य ने कभी न कभी मारा था। शौर्य ने अपनी बंदूक से उन तीनों के एक एक कंधों पर गोली मारी और उनके एक हाथ को अपाहिज बनाकर छोड़ दिया। उसके बाद उसने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। शौर्य फिर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें कुर्सी से आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही रागिनी ने तुरंत खड़े होकर शौर्य को अपने गले से लगा लिया और फूंक फूंक कर रोने लगी। शौर्य ने उसे शांत करते हुए उसके पीठ को सहलाया। जब वह शांत हुई तो शौर्य ने उन दोनों को अपने साथ लिया और उस वेयरहाउस के अंदर एक स्पेस की दरार को निर्माण किया। उसके बाद उसने उन दोनों को द्वारिका शहर में वापस लाया। यहाँ पहुँचने के बाद शौर्य ने उन्हें आराम करने के लिए अपने कमरे में छोड़ दिया। तभी शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम क्या तुमने उस डार्क ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ पता चला है? ये सुनकर सिस्टम ने बड़े ही शांति से कहा, हाँ, हमारा अगला शिकार रशिया और चीन के सरहद पर मौजूद है। उसे आसानी से मारने से पहले तुम्हें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। क्या समझना चाहती थी सिस्टम शौर्य को? कौन है शौर्य का अगला शिकार? क्या शौर्य बचे हुए डार्क ऑर्गेनाइजेशन को उनके सक्रिय होने से पहले खत्म कर पाएगा? 249 ब्लैक लोड्स ऑर्गेनाइजेशन। शौर्य अब अपने अगले पड़ाव की ओर निकलने के लिए तैयार था। उसका अगला पड़ाव रसिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित एक अपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो दानव पूजक थी। इनका मकसद बहुत ही आसान था, साइबेरिया के जंगलों में पल रहे अर्ध दानवों को पोसना और उन्हें इंसानी मांस और बाकी चीजें देना। साथ ही ये लोग एक ऐसे युद्धकला का अभ्यास करते थे जिसका उपयोग करके ये लोग इंसानी दिमाग को काबू करके उन्हें अपना गुलाम बनाते थे। साथ ही इन्हें मुर्दों की सेना भी बनाने की विधि आती थी। सिस्टम ये सारी जानकारी शौर्य के साथ साझा कर रही थी। तभी शौर्य ने सिस्टम से पूछा, तुम इसका इतना बिल्ट अप दे रही हो तो इसका नाम क्या है? ये सुनकर सिस्टम बोली, होस्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन को डार्क लोड सेक्ट या ब्लैक लोड्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक ऐसे तांत्रिक जो मुर्दे नियंत्रित करके उनसे काम करवाते हैं और दूसरे अर्ध दानव जाति के भेड़िया मानव। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कली को भेड़िया मानवों की सेना भेजती थी। ये सुनकर सिस्टम आगे बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस प्रजाति के दानव पहले ही दानव आयाम में कैद है तो इनका उनसे सीधा संबंध होना मुश्किल है। ये लोग एक दूसरे से सिर्फ गुप्त संदेशों से ही कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कली और प्रधानाचार्य थे। शौर्य ने इस बात को समझते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर आगे बोला, तो सिस्टम अब मुझे तुम क्या समझाना चाहती थी? ये सुनकर सिस्टम बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि यहाँ पहुँचने के बाद खुद के रोम छिद्रों को बंद कर लेना, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसी चीज़ है जो आम इंसान को तुरंत एक दानव में तब्दील कर सकती है। साथ ही यहाँ तुम जिन्हें खत्म करोगे उनका पाप इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे पुण्य का ग्राफ तेजी से ऊपर चला जाएगा। अगर मैं अंदाजे से कहूँ तो लगभग 10% से ज़्यादा पुण्य तुम इस एक जगह से कमा लोगे। सिस्टम बात सुनकर पहले शौर्य ने तुरंत अपने रोम छिद्रों को बंद कर दिया। उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान को देखकर तभी सिस्टर ने उसे ताना मारा, होस्ट, तुम्हारी हरकतों से तुम्हें युद्ध के देवता का वारिस नहीं बल्कि तबाही के देवता का वारिस होना चाहिए। ये सुनकर शौर्य जो हवा में उड़ रहा था अचानक अपना संतुलन खो बैठा और वह चिढ़ते हुए बोला, तुम तो रहने ही दो। मेरे जैसे मासूम लड़के पर इतनी सारी जिम्मेदारियों को डालकर मुझसे तुम सिर्फ काम करवाती हो और खुद मेरे शरीर के अंदर बिना कोई किराया दिए रहती हो। ये सुनकर सिस्टम भी गुस्से से बोली, हाँ हाँ पता है, पर तुम्हारा कौन सा काम मेरे बिना होता है? तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती। वो तो मैं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे दिमाग में वह ज्ञान मुहैया कराती हूँ और तब जाकर बाकी लोगों के सामने खुद के लिए वाहवाही बटोरते हो। कभी एक बार भी तुमने सोचा कि मुझे इस बात पर खुश होकर कोई चॉकलेट या पिज्जा बर्गर दिया जाए? जब तक मैं खुद ना मांगूं तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सुनकर शौर्य को बहुत बुरा लगा, पर सिस्टम सही तो कह रही थी। उसने तय किया कि वह अब आगे सिस्टम से बहस नहीं करेगा। अब तक शौर्य हिमालय को पार करके गोबी रेगिस्तान के बीच तक पहुंच गया था। इस गर्म रेगिस्तान को पार करके शौर्य चीन और रसिया के सीमावर्ती क्षेत्र के पास पहुंचा गया। ऊपर से शौर्य को डार्क लोड सेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, पर तभी उसे हवा में एक बैरियर महसूस हुआ। शौर्य तुरंत जमीन पर उतर गया और उसने उस बैरियर को अपने आयामी शक्ति से काटकर उस हिस्से में प्रवेश कर जाता है। अंदर आते ही अचानक शौर्य को इतनी तेज दुर्गंध महसूस होती है कि उसे उल्टी करने की इच्छा होती है। उसने अपनी नाक को रोक लिया और आसपास के नज़ारे को देखने लगा। शौर्य ने देखा कि वह एक ऐसी जगह था जहां पेड़ तो थे पर उन पर कोई पत्ते नहीं थे। जमीन तो थी पर वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पानी तो था पर वह खून से सना हुआ था।
आसपास कई जानवरों और इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। कुछ लाशों के तो इतने टुकड़े किए गए थे कि उनके शरीर को पहचानना मुश्किल था। वातावरण में एक काली धुंध फैली हुई थी। ये धुंध किसी भी साधक के लिए पागल बना सकती है। इसी धुंध की वजह से शौर्य को अपने रोमछिद्रों को बंद करने के लिए सिस्टम ने कहा था। शौर्य ने जब अपने सामने की ओर देखा तो एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी दिखी और उस पहाड़ी पर मशालें जलती हुई दिखाई दे रही थी। शौर्य ने हल्के से उड़ान भरी और थोड़ी सी सांस ली। फिर एक बार सूखी नाक पर उस दुर्गंध ने हमला कर दिया, पर इस बार इसका असर बेहद कम था। शौर्य उड़ते हुए पहाड़ी के तलहटी पर पहुंचा और उसने ध्यान से इस पहाड़ी को देखा। फिर उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देखा तो पाया कि हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। कुछ लाशें और कुछ अर्धमानव यहाँ वहाँ सामान इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे थे। लाशों के नियंत्रक चाइनीज भाषा में लाशों को सूचनाएं दे रहे थे, तो वही अर्धदानव भेड़िए उनके लोगों को एक अजीब भाषा में सूचना दे रहे थे। शौर्य को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ इतना समझा कि ये लोग बड़े पैमाने पर हथियार एकत्रित करके युद्ध की तैयारी कर रहे थे। शौर्य के दिमाग में तुरंत घंटी बजी और वह समझ गया कि इसके पीछे कली का आदेश ही है। शौर्य फिर एक बार आसमान में उड़ान भरी और पहाड़ी के ऊपर के सिरे पर पहुंच गया। सिरे पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि नीचे सभी लोग हथियारों को लेकर एक बड़े से मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। तभी शौर्य को सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, होस्ट, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ताकि जब ये लोग एकत्रित आ जाएंगे तो हम इन्हें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत कहा, तुमने एकदम लाख रुपए की बात कही है सिस्टम, तुम्हें मैं इसके बाद एक खास तोहफा दूंगा। ये सुनकर सिस्टम खुश हो गई। शौर्य वहीं पहाड़ी के जमीन पर बैठ गया और एक बार और सांस ली, पर इस बार उसे कोई दुर्गंध महसूस नहीं हुई। उसने फिर अपनी सांस को रोकना बंद किया और सामान्य ढंग से सांस लेने लगा। कुछ ही देर में उस मैदान में लगभग सारे लोग एकत्रित हो गए, पर इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड अभी तक नहीं आए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड एक जोड़ा था। वो दोनों पति पत्नी थे और उनके ही लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। इन दोनों में जो पत्नी थी वह एक तांत्रिक थी और जो पति था वह भेड़िया मानव था। उन दोनों के नियंत्रण में सभी लोग काम कर रहे थे। कुछ ही देर में एक पालकी जो खूनी लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई थी वहां पहुंच गई, जिसे 4 मुर्दे उठकर लेकर आ रहे थे। ये मुर्दे खास शारीरिक बनावट के थे। उनके शरीर किसी गठीले पहलवान की तरह दिख रहे थे। उन्हें देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इनकी ताकत आम जिंदा लाशों से बहुत अधिक थी। जब वह पालकी वहां रुकी तो उसके अंदर से एक औरत निकली। उसे देखकर शौर्य की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी पूरी त्वचा दूध सी सफ़ेद और एकदम मक्खन की तरह मुलायम दिख रही थी। उसके ओंठ एकदम लाल और बेहद रसीले थे। उसकी आंखें एकदम नशीली थी और जो भी देखे वो उसमें खो जाए। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम काली और गहरी थी। उस औरत ने खड़े होकर अपने बालों को पीठ की तरफ झटक दिया। उसके ऐसा करते ही उसके शरीर से लिपटी उसकी लाल रंग की ड्रेस साफ दिखाई दी और शौर्य की आंखें अचानक बड़ी हो गई। उस औरत का शरीर बहुत ही ज्यादा आकर्षक और सुडौल था। उसका पूरा बदन उसके ड्रेस से आर पार दिखाई दे रहा था। उसके शरीर का हर एक अंग साफ दिखा दे रहा था। तभी सिस्टम और चंद्रहास शौर्य के शरीर से बाहर निकली और उन्होंने शौर्य की आंखों पर हाथ रख दिया। शौर्य ने अपना सिर झटक दिया और बोला, ठीक है, मैं अब उसे नहीं देखूंगा। प्लीज़ अब मेरी आंखों से हाथ हटा दो। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने धीरे से उसके आंखों से हाथ हटा दिए। लेकिन सभी को मालूम है कि मेन विल बी मेन। शौर्य ने फिर एक बार उस औरत को आंखें भरकर देखा और उसके मुंह से अचानक निकल गया, बहन ही क्या माल है यार। उसने इतना कहा ही था कि दोनों लड़कियों ने उस पर हमला कर दिया। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर एक बार बोला, अब उसे नहीं देखूंगा, इस बार पक्का, प्रोमिस। उन लड़कियों ने और 2-4 फटके शौर्य के सर पर मारे, फिर उसे छोड़ दिया। फिर भी उस औरत की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि शौर्य ने उसे चोरी से देखना जारी रहा। शौर्य की नज़रें इतनी गहरी थी कि उस औरत को अचानक अपने शरीर पर उसके सरसरी निगाहें महसूस हुई। उस औरत ने हर तरफ सिर उठाकर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी एक जोरदार घंटे की आवाज़ हुई और एक और काले रंग के कपड़े में ढकी पालकी उस मैदान के सामने दाखिल हुई। उस पालकी को 4 अर्धदानव भेड़िए उठाकर ला रहे थे। उन्होंने जब पलकी नीचे रखी तो उसके अंदर से एक जवान आदमी निकला, जिसकी उम्र लगभग 35 के आसपास लग रही थी। वो किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा था। उसने आते ही उस औरत के पास जाकर उसके कसकर गले लगा लिया। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद दोनों अलग हो गए। जब शौर्य ने देखा कि उसके सारे शिकार एक ही जगह पर एकत्रित हुए हैं तो उसने चंद्रहास को तलवार में बदल लिया और खड़ा हो गया। जैसे ही शौर्य उठकर आगे बढ़ने वाला था तभी वह आदमी उन लोगों से बोलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य को उसकी बात समझने की इच्छा हुई तो उसने सिस्टम की मदद से वहां मौजूद लोगों की भाषा को अपने दिमाग में ट्रांसफ़र करवा लिया। अगले ही पल उसे उस आदमी के बात साफ साफ सुनाई देने लगी। मेरे लोगों, मालिक ने हमें आदेश दिया है कि अंधेरे का इस दुनिया पर राज कायम करने के लिए हमें आज से बाहरी दुनिया पर हमला करने का काम सौंपा है।
आज तक मैंने आप लोगों को ज़्यादा इंसानों को मारने से रोका था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं कि जितने ज़्यादा इंसान मार सको उतने ज़्यादा इंसान मारो। और हाँ, उनकी लाशें अपने तांत्रिक भाइयों को सौंप दो, ताकि हम आने वाले समय में हमारी अपनी एक लाशों की सेना होगी। एक बार इस दुनिया पर दानव सम्राट कली ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन याद रखना कि इस पवित्र युद्ध में तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। आजकल इंसानों के पास काफ़ी सारे आधुनिक हथियार हैं जिनका वे लोग उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए उनके साथ लड़ते समय बिल्कुल भी इन हथियारों को हल्के में मत लेना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो बोलो मेरे साथ, पाप का। तभी सभी मांत्रिक और भेड़िया मानव एक साथ चिल्लाए, राज हो, पुण्य का विनाश हो, धर्म की हार हो, अधर्म का विकास हो। तभी एक अर्ध दानव चिल्लाया, भेड़िया सम्राट की। तब सभी लोग चिल्लाए, जय। तांत्रिक रानी मिन की जय। वहां मौजूद लोगों ने उन दोनों लोगों के नाम की जयकार लगाए। वो लोग इतने जोश में थे कि अगर वो इस वक्त बाहर गए तो जो तबाही मचेगी उसकी सिर्फ कल्पना करके ही शौर्य की सांसें तेज हो गई। शौर्य ने गुस्से से अपनी तलवार को हवा में उठा लिया और बोला, तुम्हें बड़ा शौक है ना इंसानों का शिकार करने का, तो चलो आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। इतना कहते हुए शौर्य ने कई सारे आध्यात्मिक पत्थर हवा में फेंके और पत्थर जमीन पर गिरते उससे पहले शौर्य उस मैदान के अंदर पहुंच गया। उसने अगले ही पल अपने हाथ से कुछ मुद्राएं बनाई और अगले ही पल एक लाल रंग का कवच उस जगह की चारों ओर फैल गया। ये कोई आम बैरियर नहीं था, बल्कि ये एक विशिष्ट बैरियर था। इसके अंदर फंसे लोगों को ये बैरियर उनके मरने के बाद उन लोगों की आत्माओं को कैद कर लेता है। शौर्य इस बैरियर से इन लोगों को ऐसी मौत देना चाहता था कि उनकी आत्माएं भी इसे याद रखेगी। जब आसमान में लाल रंग का कवच प्रकट हुआ, वहां मौजूद सभी लोग हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन तभी उन सभी को एक साया रानी मिन के पीछे दिखाई दिया। जब वहां खड़े मंत्रिकों ने शौर्य को देखा तो उन्होंने रानी मिन को उसके पीछे इशारा किया। जैसे ही रानी मिन पलटी, अचानक उसके ओंठ शौर्य के ओंठों से चिपक गए। शौर्य ने भी उसे उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी बाहों में भींच लिया और उसके ओंठों का पूरा स्वाद लिया। धीरे धीरे रानी मिन की त्वचा खराब होने लगी और उसका शरीर अचानक से सिकुड़ने लगा। उसकी आंखें, बाल और उसके ओंठ सफ़ेद पड़ने लगे। वह अब किसी 60 साल की बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगी थी। शौर्य ने उसका रूप बदलते ही उसे अपने से दूर फेंक दिया और अपने ओंठों पर जीभ फेरते हुए बोला, काफ़ी स्वादिष्ट थी तुम। तभी अचानक एक मुक्का शौर्य की चेहरे की ओर आया, पर जैसे ही वह मुक्का शौर्य के चेहरे पर लगा, हड्डियों के चटकने की आवाज़ हुई और उस पर हमला करने वाला दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। शौर्य पर हमला करने वाला कोई और नहीं, भेड़िया सम्राट था। भेड़िया सम्राट संत अधिपति स्तर के योद्धा के बराबर की ताकत रखता था, पर उसका शौर्य के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा और बोला, अले ले ले बच्चा, डल गया। तुम्हें ज़्यादा दल तो नहीं हो रहा है ना। शौर्य ने इतना कहा ही था, तभी रानी के इशारों ने वहां खड़ी 4 लाशों को हमला करने का आदेश दे दिया। वो 4 लड़े शौर्य पर झपट पड़ी, पर शौर्य ने उन्हें एक ही झापड़ में सीधा जमीन पर रेंगने वाले जानवर में बदल दिया। उन लाशों के चित्रे हर तरफ फैल गए। शौर्य ने उन्हें नज़रअंदाज किया और रानी की ओर देखते हुए बोला, मैडम मिन, अगर आप अगले जन्म में किसी खूबसूरत लड़की का जन्म लो तो मेरे चेहरे को याद रख लेना। उसका इतना कहना ही था, तभी रानी मिन के शरीर पर जो कपड़े पहने थे वो तुरंत ही काले रंग की आग के चपेट में आ गया था। धीरे धीरे वह आग रानी मिन को हर तरफ से निगलने लगी और कुछ ही सेकंड्स में राख में बदल गई। अब क्या करने वाला है शौर्य भेड़िया सम्राट के साथ? क्या शौर्य इतने लोगों को एक साथ खत्म कर पाएगा? क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो वह इस वातावरण को दानवों को पालने के लिए उपयुक्त बना रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए। 250 तारकासुर का अंश। शौर्य ब्लैक लोड्स ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय पर भेड़िया सम्राट के सामने खड़ा था। भेड़िया सम्राट, जिसकी लोहे से भी मजबूत हड्डियां शौर्य को मारते ही टूट चुकी थी, वह दर्द से शौर्य को गुस्से से देख रहा था। उसका गुस्सा तब अधिक बढ़ गया जब शौर्य ने रानी मिन को उसके सामने ही भस्म कर दिया। अधिक क्रोध की वजह से भेड़िया सम्राट ने अपने शरीर की ताकतों को एकत्रित करके खुद को मानव भेड़िए में बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका हैंडसम चेहरा एक जानवर में बदलने लगा। इसके दांत चौड़े हो गए, उसके जबड़ों से बाहर उसकी जीभ दिखने लगी, साथ ही उसके पूरे शरीर पर बाल उगने लगे और उसकी आंखें सुर्ख लाल होने लगी। उसके हाथ और पैर बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह बन गए। उसका ये रूप देखकर कोई भी डर जाता। भेड़िया सम्राट ने आसमान की ओर देखकर एक भेड़िया वाली दहाड़ मारी। उसके ऐसा करते ही मैदान पर मौजूद सभी भेड़िया मानव एक के बाद एक तुरंत भेड़िया में बदलने लगे। वहीं अपनी रानी के मौत के बाद वहां मौजूद मांत्रिकों ने भी अपनी जिंदा लाशें तैयार कर ली और उन्हें नियंत्रित करके हमले के लिए तैयार कर लिया। शौर्य ने भी अपनी चंद्रहास को बाहर निकाला और बोला, चलो फिर शिकार शुरू किया जाए। अगले ही पल भेड़िया सम्राट ने शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। भेड़िए का एक पूंजा शौर्य के सीने से जा टकराया, पर उसके अंदर से सिर्फ चिंगारियां निकली, क्योंकि शौर्य का कवच बाहर प्रकट हो चुका था।
पर इस वक्त वाहन दानव ऊर्जा का प्रमाण ज्यादा होने की वजह से शौर्य के कवच की शक्ति कमजोर होने लगी। शौर्य को इस बात का एहसास तुरंत हो गया। शौर्य ने आगे बढ़कर भेड़िया सम्राट के सीने में एक जोरदार लात मारी और उसे दूर उड़ा दिया। भेड़िया सम्राट उड़कर जाकर एक दीवार से टकरा गया और वह दीवार टूटकर बिखर गई। तभी कुछ लाशों ने शौर्य को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। शौर्य ने तुरंत ही अपने शरीर की आध्यात्मिक आभा को छोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही उस पर हमला करने आई लाशें अचानक पिच के गुब्बारे की तरह जमीन पर गिर गई। अगले ही पल वहां एक प्रचंड आग का गोला आया और उन नीचे गिरी लाशें को एक के बाद एक निगलने लगा। भेड़िया सम्राट ने इस बात को नज़रअंदाज किया और बाकी भेड़िया को शौर्य के ऊपर हमला करने भेज दिया। उसके ऐसा करते ही सारे भेड़िए आगे बढ़े और उन्होंने हर तरफ से शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। शौर्य ने भी अपने तरफ आने वाले हर उस भेड़िए को खत्म कर दिया। शौर्य के हाथ में मौजूद चंद्रहास इस तरह चलने लगी मानो वो कोई कट हो और वह सामने आने वाली हर चीज को घास की तरह काटे जा रही थी। कुछ ही पल में वहां भेड़िया मानवों की लाशों का और उनके टुकड़ों का ढेर लग गया। शौर्य ने उसके बाद एक बार उन तांत्रिकों को देखा जो दूर खड़े रहकर लाशों को इतनी देर से नियंत्रित कर रहे थे। शौर्य की नज़रों को उन पर देखकर सारे तांत्रिक वाहन से भागने लगे, क्योंकि लाशों के बिना वो सब आम इंसान ही थे। जब वो लोग बाहर की तरफ भागे तो उन्हें एहसास हुआ कि बाहर जाने के सारे रास्ते किसी अदृश्य बैरियर से घिरे हुए हैं। शौर्य ने उन्हें सिर्फ एक बार देखा और उनकी ओर ध्यान ना देकर वह उछलकर भेड़िया सम्राट की ओर चला गया। भेदी सम्राट शौर्य को अपनी ओर आते देख डरा नहीं और खुद भी शौर्य की तरफ उछल गया। दोनों हवा में एक दूसरे के साथ टकरा गए और अगले ही पर शौर्य ने एक और पंच उसके जबड़े पर दे मारा। भेड़िया सम्राट वापस उड़कर जमीन पर नीचे गिर गया। भेड़िया सम्राट को एहसास हो गया कि वह शौर्य से जीत नहीं सकता तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। उसने तुरंत जमीन पर एक जोरदार घूंसा मारा और जमीन फट गई। जमीन के फटते ही नीचे उसे एक सुरंग दिखाई दी। भेदी सम्राट ने तुरंत उस सुरंग के अंदर छलांग लगाई और वह अंदर गायब हो गया। शौर्य ने ये देखा तो उसे महसूस हुआ कि भेड़िया सम्राट कुछ खतरनाक करने की सोच रहा है। शौर्य ने भी उसके पीछे उस सुरंग के अंदर जंप मारी और अंदर चला गया। ऊपर अब उस मैदान में सिर्फ वो इंसानी मांत्रिक बचे थे और कोई नहीं था। शौर्य के सुरंग में जाते ही उन मंत्रिकों ने एक राहत की सांस ली। इधर सुरंग के अंदर शौर्य अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने की कोशिश करने लगा पर वह कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा था। वहीं धीरे धीरे उसे कमजोरी महसूस होने लगी। शौर्य को इसका एहसास होते ही उसने खुद को नियंत्रित किया और वैसे ही भेदी सम्राट का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वह उस अंधेरी सुरंग से दूसरी तरफ बाहर निकला पर उसके बाहर निकलते ही उसके ऊपर एक भयानक दानवी प्रेशर महसूस हुआ। जब शौर्य ने सामने देखा तो भेड़िया सम्राट एक धड़कते हुए दिल को हाथ में लेकर खड़ा था। उसके हाथ में उस नीले रंग के धड़कते दिल को देखते ही शौर्य को सिस्टर बोली, होस्ट ये असली दानव का दिल है और ये अभी भी धड़क रहा है। लगता है ये वही चीज़ है जो इस जगह पर दानव ऊर्जा को बार बार निर्माण कर रही है और इन दानवों को अधिक से अधिक शक्तिशाली बना रही है। ये सुनकर शौर्य को अचानक डर का एहसास होने लगा। साधक बनने के बाद पहली बार शौर्य को डर का एहसास हुआ पर उसने उस एहसास को तुरंत झटक दिया और एक गहरी सांस ली। उसने उसके बाद अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, तुम कोई भी हो और कैसे भी हो पर तुम मेरे आराध्य के सामने को कुछ नहीं हो। मैं वो हूँ जिसके ऊपर स्वयं भैरव का हाथ है। शौर्य ने ये कहा और फिर एक जोरदार दहाड़ मारी। वह तेजी से दौड़ते हुए भेड़िया सम्राट के सामने पहुंच गया। शौर्य ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और भेड़िया सम्राट के हाथ से उस दिल को दूर करने की कोशिश की, मगर उसके नज़दीक पहुंचते ही शौर्य को अचानक बेहद ज़्यादा कमजोरी महसूस हुई। वह उसके पास पहुंचते ही अपने घुटनों पर आने लगा, पर तभी शौर्य ने अपने दांत पिसे और उसने चिल्लाते हुए अपनी सारी शक्तियां को एक साथ मुक्त कर दिया और तुरंत सीधा खड़ा होकर उसने अपने एक ही लात में उस दिल को भेड़िया सम्राट के हाथों से दूर उड़ा दिया। अगले ही पल चंद्रहास को उसने भेड़िया सम्राट के गले पर घुमा दिया। भेड़िया सम्राट कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। शौर्य उसके बाद जमीन पर नीचे बैठ गया और उस कोने में पड़े दिल को देखने लगा। कुछ देर तक घूरने के बाद शौर्य को वहां कुछ हलचल महसूस हुई। जब शौर्य ने ध्यान से उस दिल को देखा तो उसके अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में वह धुआं संघनित हो गया और एक दानवी आकृति के रूप में सामने आ गया। उस आकृति को देखकर शौर्य की आंखें फैल गई, क्योंकि वह आकृति अपने शरीर से पूर्ण दानव की आभा निकल रही थी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। वह आकृति शौर्य के सामने आए और गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तुच्छ मानव, तेरा ये दुस्साहस कि तू मुझे दानव सम्राट तारकासुर के हृदय को लात मारे, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। उसे याद आया कि तारकासुर नाम के असुर का जिक्र कई प्राचीन पुराणों में किया गया था। तभी शौर्य को याद आया कि ये तो वही तारकासुर है जिसका वध खुद करते कार्तिकेय ने किया। शौर्य ने तारकासुर की आकृति को ध्यान से देखा और सोचा, अगर तारकासुर मारा गया है तो उसका हृदय यहाँ कैसे आया। लेकिन इधर तारकासुर की आकृति जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और शौर्य पर हमला कर दिया।
दानवी आभा से कमजोर पड़ चुका शौर्य अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इसी वजह से वह ऊर्जा का हमला सीधे आकार शौर्य के शरीर से टकरा गया। शौर्य उस हमले से अपनी जगह से दूर उड़ गया और उस सुरंग के पिछली दीवार को तोड़कर बाहर गिर गया। उसका शरीर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। ऊपर से आसमान में घने दानवी ऊर्जा से बने बादल छाए थे, जिस वजह से किसी भी तरह की रोशनी उस आयाम में नहीं आ पा रही थी। शौर्य को ऐसा दर्द तो पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था और ना ही वह आज तक इतना ज्यादा घायल हुआ था। शौर्य को अब समझ आ चुका था कि असली तारकासुर कितना शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसका सिर्फ एक अंश उसे इतना घायल कर सकता है। ऊपर से आसपास की ये दानव ऊर्जा उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। शौर्य ने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस जगह पर वापस उठकर बैठ गया। इस वक्त वह उस पहाड़ी से बाहर आया था। आसपास बहुत ज्यादा पैमाने पर फैली लाशों की दुर्गंध आ रही थी। शौर्य ने अपने मुंह में जमा खून को थूक दिया और आसपास एक सरसरी निगाह से देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और नर्क की अग्नि को अपने शरीर के ऊपर प्रकट कर लिया, जिस वजह से उसके ऊपर दानव ऊर्जा का बन रहा दबाव कम हो गया, साथ ही वहां आ रही दुर्गंध भी कम होने लगी। शौर्य ने अपने कुंडलों को सक्रिय किया और ऐसा करते ही कुंडलों ने उसके शरीर पर बने घावों को भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शौर्य के घाव वापस भर गई और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसके शरीर में मुक्त संचार करने लगी। अब शौर्य को यहाँ के वातावरण पर गुस्सा आने लगा और उसने अपनी नर्क अग्नि को हर तरफ पूरी तीव्रता से फैला दिया। नर्क अग्नि किसी समुद्र की लहर की तरह हर तरफ फंस गई और आसपास फैली लाशों को और बाकी दानवी ऊर्जा को नष्ट करने लगी। इधर तारकासुर की वह आकृति नर्क की अग्नि को महसूस करते ही कांप गई। उस आकृति को मालूम था कि नर्क की अग्नि ही उसका काल थी। वह आकृति अपने हृदय के साथ उस सुरंग से बाहर निकलने लगी और जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि हर तरफ फैली उसकी दानवी ऊर्जा लगभग नष्ट हो चुकी है। तभी उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी, जो अपने दोनों हाथ फैलाकर आग को चारों ओर फैला रहा था। उस आकृति ने इस बार फिर एक बार उस पर ऊर्जा का एक गोला फेंक दिया, पर अब तक शौर्य के शरीर और कवच की शक्ति वापस आ चुकी थी। वह हमला आकर सीधे शौर्य से टकरा गया और एक बड़ा धमाका हुआ। उस जगह पर धूल का गुबार उठा, पर तभी उस आकृति को रुद्र मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। देखते ही देखते वहां हवा में एक धुंधली भगवान शिव की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शिवजी के उस आकृति ने प्रकट होते ही अपनी आंखें खोली, जो क्रोध से लाल हो चुकी थी। उस आकृति की आंखों से एक दिव्य रोशनी निकली और उस दिव्य रोशनी सामने हवा में तैर रहे तारकासुर की उस काली आकृति को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। वह आकृति उस रोशनी की वजह से अपनी पूरी ऊर्जा खो चुकी थी और धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। शौर्य, जो लगातार मंत्र को जाप रहा था, उसने अपना जाप रोक दिया। उसने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथ जोड़कर उस शिवजी के धुंधली आकृति को प्रणाम किया। शिवजी की वह आकृति धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। सभी वहां मौजूद दानवी ऊर्जा के घने बादल भी छटने लगे और आसमान साफ हो गया। शौर्य ने उस पहाड़ी को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, इस पहाड़ी को भी इस दुनिया से नष्ट होना होगा। इतना कहते ही शौर्य के हाथ से एक दिव्य ऊर्जा का गोला निकला और सीधा उस पहाड़ी से टकरा गया। अगले ही पल वहां एक भयानक विस्फोट हुआ और वह पहाड़ी धूल में मिल गई। तभी आसमान में घूम रहे चीन और रसिया के सैटेलाइट ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। रसिया और चीन की सरकार इस घटना से तुरंत सख्ते में आ गए। उन्होंने इस चीज़ की जांच करने के लिए तुरंत वहां कुछ लोगों को भेज दिया। इधर शौर्य भी उस जगह से निकल चुका था। वह वापस ओलंपस पहुंचकर अद्विका और अपने बच्चों से मिलना चाहता था। कुछ देर तक लगातार उसने के बाद शौर्य ओलंपस पहुंच गया था। ओलंपस पहुंचने के बाद शौर्य ने सबसे पहले अद्विका और अपने बच्चों को ढूंढा और उनके पास पहुंचा। अद्विका और उसके चारों बच्चे इस वक्त हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। शौर्य को देखकर चारों बच्चों ने जाकर उसे गले लगा लिया। अद्विका भी आकर उसके गले लग गई। शौर्य उनसे मिलकर आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने जीवन में पहली बार अपनी मृत्यु को इतने पास से देखा था। एक वक्त था उसे अपने जान की कोई चिंता नहीं थी, पर आज वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब वह घायल हुआ था उस वक्त उसकी आंखों के सामने अद्विका और उसके सभी परिवार वालों की तस्वीरें दिखाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसे जीवित रहना है, अपने परिवार के खातिर उसे जीवित रहना है, और इसी वजह से वह सीधा अद्विका से मिलने पहुंच गया। जब वह अपने परिवार से मिला तब जाकर कहीं उसका दिमाग शांत हुआ और उसके मन में उठ रहे सारे विचार अब दूर हो गए। लेकिन उसके दिमाग में एक बात काफ़ी ज़्यादा गहराई तक घर कर गई थी, पाप और पुण्य। जब से चित्रा ने उसे पाप और पुण्य का संतुलन बनाने के लिए कहा था, उसके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था। उसे अब बार बार ये सोचना पड़ रहा था कि इन्हें मारने के बाद उसका पुण्य बढ़ेगा या पाप। अब वह पहले की तरह पहले लात फिर बात नहीं कर पा रहा था। पाप और पुण्य की ये बात उसे कमज़ोर बना रही थी। दूसरी ओर वहीं दानव आयाम में अफरा तफरी मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से कोई भी आयाम के बाहर जा नहीं पा रहा था, न ही कोई बाहर के दुनिया से संपर्क कर पा रहा था। ऊपर से इस आयाम को लगाई गई पुरानी सील को हटाकर नई सील लगाई गई थी। कली भी अब बौखला गया था।
उसने अपने सामने खड़े सेवक को अपने हाथों से पकड़ा और उसका सिर गुस्से से मसल दिया। वह किसी पागल जानवर की तरह दहाड़ने लगा था। वो ऐसा करता क्यों ना, क्योंकि उसे अब पूरी तरह से अंदर बंद जो कर दिया था। उसके संपर्क के सारे उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। तभी कली के दिमाग में आवाज आई, और कली कैसे हो? बड़ी परेशानी हो रही होगी ना अंदर बैठकर। चिंता मत करो, तुम अब आराम से अंदर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे बाहर फैले गुलामों को खत्म कर दूंगा। और हाँ, तुम्हें बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद एक दिन अंदर आ जाऊंगा। ये आवाज़ सुनकर कली गुस्से से फैट पड़ा और बोला, शौर्य, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा। जिस दिन तुम मेरे सामने आए मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। तुम बस खैर मनाओ और जितने दिन जी सकते हो जी लो। ये सुनकर शौर्य उसे चिढ़ाते हुए बोला, ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पाप इतने ज़्यादा है कि जिस दिन तुम मुझे मिलोगे उस दिन मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। तभी कली हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते शौर्य, क्योंकि मैं कोई शरीर युक्त दानव नहीं हूं, मैं एक सोच हूं। मैं हर उस इंसान के अंदर वास करता हूं जिसके मन में लालच, अहंकार, घमंड, क्रोध, काम और वासना है। अगर मुझे मारना है तो तुम्हें पूरी मानव जाति को खत्म करना पड़ेगा। इतना कहकर कली जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी शौर्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह तुरंत चुप हो गया। क्या शौर्य काली को मार नहीं पाएगा? क्या शौर्य धरती पर से कली के अस्तित्व को मिटने के लिए चलेगा कोई और चाल? क्या करेगा शौर्य इस संकट को टालने के लिए? क्या सच में कली अब उस आयाम से बाहर नहीं आ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तारांकन तारांकन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा दिल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, थम्स अप का चिन्ह। और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना बेल, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। हेडफोन। जय हिंद, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।